Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is lecture 16 of the course of algebraic topology, and we are discussing about the fundamental group of a circle, and we are proving very important result that group of fundamental group of a circle is actually Z. और इस प्रूफ के एक इम्पोर्टेंट हिस्से की तरफ चल रहे हैं जिसमें हमने ये प्रूफ लास्ट टाइम कर दिया था लास्ट स्लाइड्स में कि ये मैप वेल डिफाइंड है और इमीडिएटली लास्ट में हमने ये प्रूफ किया था कि ये मैप होमोमॉर्फिज्म है। अब हमने एक्चुअली ये प्रूफ करना है कि ये मैप एपीमॉर्फिज्म है, यानी ये मैप सर्जेक्टिव मैप है। इसके अंदर हम ये प्रूफ करेंगे कि एक्चुअली जो n है, हर n जो है वो एक्चुअली करस्पॉन्ड कर रहा है किसी ना किसी लूप की होमोटोपी टाइप के, या आप कहेंगे कि हर होमोटोपी टाइप जो है उसके पीछे दरअसल उसके साथ आप एक अटैच कर सकते हैं एक नंबर n जो कि एक इंटीजर z होगा, और वो नंबर दरअसल उस लूप का टर्निंग नंबर होगा। बेसिकली हमने ये एक पॉइंट, और इस टर्निंग नंबर को हम वाइंडिंग नंबर भी कहते हैं लूप का, और याद रखिएगा वाइंडिंग नंबर एक टॉपोलॉजिकल इनवेरिएंट है। ये स्लाइड्स जो है ये बेसिकली ये और अगली दो स्लाइड्स जो हैं वो अगले नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका कनेक्शन है आपके फंडामेंटल ग्रुप से, एंड दैट इज कॉल्ड कवरिंग स्पेस ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस, किसी टोपोलॉजिकल स्पेस की कवरिंग स्पेस से। तो हमने अब यहाँ मूव करना है और प्रूफ करना है कि फाई जो है वो सर्जेक्टिव है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें एक लेमा या प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी, एंड दैट इज कॉल्ड पाथ लिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो पाथ लिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है, ये पिक्चर इसको एक्सप्लेन कर रही है। फॉर ईच पाथ एफ फ्रॉम आई टू S1, हमने ये आई लिया है, आई से S में हमने एक पाथ ले लिया है S से, विद f ऑफ 0, फर्ज कर लें ये 0 जो है ये अंडर द f मैप हो गया इस पॉइंट पे, इसका नाम है x0, हमने रख लिया सर्कल का एक पॉइंट। एंड फॉर ईच x0 टिल्डा जो के बिलोंग कर रहा है p इनवर्स ऑफ x0 से। p इनवर्स ऑफ x0 का मतलब क्या है, ये एक आपके सामने पॉइंट है x0, तो आपको देखना होगा कि हेलिक्स जो इन्फिनिट है इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो प्रोजेक्ट करें तो ये पॉइंट x0 आ जाए। वो सब पॉइंट्स आपके सामने दिखाए गए हैं। इसको हम कहते हैं कि अगर हम इस P इनवर्स को देखना चाहें, P इनवर्स का मतलब क्या होगा, ये इनवर्स मैप ऑफ दिस प्रोजेक्शन, तो बताना पड़ेगा कि कौन कौन से पॉइंट थे इलिप्स के जो यहाँ मैप हुए, तो वो ये ब्लू कलर में शो हो रहे हैं। ये सब पॉइंट ये हैं जो कि मैप हो रहे हैं P पे x0 पे। This is also called fiber over P over x0, x0 के ऊपर फाइबर P का, यानी वो तमाम पॉइंट्स जिनका इमेज अंडर P x0 आए। अगर ऐसा है तो देयर इज अ यूनिक लिफ्ट f टिल्डा, तो जनाब यहाँ I से R में एक यूनिक लिफ्ट f टिल्डा एग्जिस्ट करेगी, सच डैट इस तरह के f टिल्डा, यानी ये पॉइंट मैप होगा इस पॉइंट x0 टिल्डा पे, और x0 वो पॉइंट है जो प्रोजेक्शन जो इसके फाइबर में आ रहा है x0 के, यानी जब इसको प्रोजेक्शन P लेंगे तो ये x0 आएगा। देयर इज अ यूनिक सच दैट, ओके।
यानी ये कहा जा रहा है, एक्चुअली इसका मकसद क्या है कि अगर आप कोई पाथ सेलेक्ट करें सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट से स्टार्ट करता हुआ, तो उसका कोई ना कोई फाइबर आएगा और वो फाइबर लामहदूद पॉइंट्स होंगे। तो यूनिक एक ऐसा ऐसा एफ टिल्डा पाथ एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम आई टू आर जो स्टार्ट होगा एक्स नॉट टिल्डा से। यानी आप सर्कल के पास को लिफ्ट करके रियल लाइन के ऊपर पास पर ले जा रहे हैं। हर सर्कल के पाथ के लिए एक यूनिक पाथ रियल लाइन पर है जो स्टार्ट हो रहा है कहां से, जहां एक्स नॉट का फाइबर था उसमें से कोई एक पॉइंट है जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट। So it is easy to see that a path in the helix R will project down to the circle in S1. ये हमने पहले भी कहा, we have already used this idea. This property tells us that the converse, ये प्रॉपर्टी क्या है, क्या रही है, हमने क्या पढ़ा कि हर पाथ जो है वो सर्कल के ऊपर एक पाथ पे प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी पाथ लिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि कन्वर्स भी ट्रू है। यानी कन्वर्स ट्रू का मतलब क्या है कि सर्कल के ऊपर अगर आप कोई पाथ लें तो उसे प्रोजेक्ट किया, उसका प्री इनवर्स लें, फाइबर्स लें, तो एक यूनिक पाथ आपको मिल जाएगा आर के ऊपर। This property tells us that converse is true too. That is, given a path f downstairs in circle f that starts at x naught and a given a lift x naught of f naught, there is a path f tilde upstairs in R starting at x naught that projects down to f. यानी x नॉट के ऊपर फाइबर x टिल्डा से स्टार्ट होता हुआ एक ऐसा यूनिक पाथ यहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा जो दोबारा प्रोजेक्शन पे लें तो उसी पाथ पे आ जाएगा सर्कल के ऊपर जो पाथ हम कंसीडर कर रहे हैं। ये फर्स्ट फैक्ट था जो पाथ लिफ्टिंग प्रॉपर्टीज हमें हासिल हुआ। और जो दूसरा एस्पेक्ट है वो यहाँ ये बताया जा रहा है, आपके सामने दोबारा मैंने पिक्चर दिखाई है। अगर आप गौर से देखें तो इस एक्स नाट का जो फाइबर्स था वो क्या था, फाइबर कि इसका फाइबर जो है वो एक इनफिनिट सेट है। सो दिस लेमा सेज दैट इफ यू फिक्स अ पॉइंट एक्स नॉट टिल्डा, यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स कर लिया एक्स नॉट टिल्डा जो कि इस एक्स नॉट के फाइबर में मौजूद है, ये कोई भी हो सकता है इसमें से, then there is a map f tilde from I to R which takes 0 to that x naught। यानी दो बातें कि आपके पास यहाँ इस प्री इमेज में इनफिनिट पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट के पीछे आपको एक ऐसा पाथ मिल जाएगा आई से चलते हुए आर में जिसका प्रोजेक्शन लें तो वो उसी पाथ पे प्रोजेक्ट होगा जो पाथ आपने यहाँ कंसीडर किया था इस सर्कल के ऊपर। पहली बात, पिछली बात के मुताबिक क्या था, प्रोजेक्शन लें तो वही पाथ आए, यानी कन्वर्स आप जा रहे थे। अब यहाँ आपने ये बताया कि फाइबर में इनफिनिट मैनी पॉइंट्स हैं, तो एक्चुअली ये दोनों प्रॉपर्टीज को मिलाया जाए तो ये प्रॉपर्टी ये प्रूफ करती हैं कि हेलिक्स या रियल लाइन जो है वो सर्कल की कवरिंग स्पेस है। बिल्कुल ऐसा ही ये पार्ट जो है आप समझ लीजिए अगले नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, दैट इज कॉल्ड कवरिंग स्पेस ऑफ अ सर्कल। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को मिला के हम ये कहेंगे कि सर्कल जो है ना, हेलिक्स जो है या आर जो है वो सर्कल की कवरिंग स्पेस भी है। सो अब हम अपने मेन प्रॉपर्टी के प्रूफ की तरफ आते हैं। सो हमने क्या किया, लेट एफ एफ इक्विवेलेंस क्लास एफ की हमने ली है फंडामेंटल ग्रुप ऑफ S1 से, बी द पाथ होमोटोपिक क्लास ऑफ सम लूप्स इन S1 and pick a representative f with base point 1 0 f of 0 और f of 1। यानी हमने एक्चुअली ये हमारा इंटरवल था फ्रॉम 0 to 1 और हमने क्या किया, यहाँ से सर्कल के ऊपर एक पाथ होमोटोपिक क्लास ऑफ लूप्स ले ली S1 में के
यहां से वो स्टार्ट होता है, इसका इमेज भी ये पॉइंट है और इसका इमेज भी ये पॉइंट है, और ये कोई लूप है, यानी इसके अंदर कोई लूप है, मुमकिन है ये लूप हो, कोई भी लूप हो सकता है, विद द बेस पॉइंट 1 0 विच इज f(0), f(0) हम ले रहे हैं, लूप ले रहे हैं, तो f(0) और f(1) ये दोनों ही क्या आएंगे, ये दोनों ही आएंगे पॉइंट बेस पॉइंट 1 0, ये हमारी अजम्पशन है 1 0, this is 0. Okay. We wish to show that there is an n belongs to z. हमारा जो फाई मैप था वो था फ्रॉम z टू फाई 1, यानी यहां पे हमने लिया था wn की क्लास, इफ यू रिमेंबर, ये हमारा मैप था फाई। तो हमने बताना है कि हर वो लूप जो हम उसकी जो एक इक्विवेलेंस क्लास ले रहे हैं उसके लिए z में एक इंटीजर n एग्जिस्ट करता है, तब ये प्रूव होगा कि हर क्लास के करस्पॉन्डिंग आपके पास n एग्जिस्ट करता है, तो फिर प्रूव होगा कि फाई असल में सर्जेक्टिव है। We wish to show that there is an integer n such that phi of n जो है वो f आएगा, जो और f जो होगा वो आपके wn के होमोटोपिक होगा। आपने ये प्रूव करना है, तब जाके इस सर्जेक्टिविटी क्लियर होगी। टू दिस एंड बिगन बाय ऑब्जर्विंग दैट, ऑब्जर्व करें कि 0 का प्री इमेज क्या है, और प्री इमेज ऑफ 1 0 क्या है, ये देखें। ये करें, अगर मैं इस फाइबर लूं 1 0 का फाइबर क्या है, बाय दिस मैप तमाम जो इंटीजर अगर यहाँ से फ्लैश लाइट डालें तो तमाम ये जो पॉइंट्स हैं इन सब का जो इंटीजर्स हैं उन वो सब मैप हो रहे हैं बेस पॉइंट 1 0 पे। यानी आप ये देख लें कि इसके प्री इमेज में एक पॉइंट 0 शामिल है। ऑब्जर्विंग दैट दिस इज और पी इनवर्स ऑफ 1 0 इसका जो है वो तमाम इंटीजर्स आ रहे हैं, यानी वो z आ रहा है और इसमें 0 भी मौजूद है। तो बाय पाथ लिफ्टिंग प्रॉपर्टी या पाथ लिफ्टिंग लेमा से देयर इज अ यूनिक लिफ्ट, ऐसा एफ टिल्डा आएगा पाथ लिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आई से आपके आर में, जो कि जीरो, जो कि 0 पे 0 होगा, 0 से स्टार्ट होगा, यही है पाथ लिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ सिंस अब आपका ये होना चाहिए कि अगर एफ टिल्डा 1 पे अप्लाई करें, एफ टिल्डा 1 पे अप्लाई करें, अगेन एफ टिल्डा का प्रोजेक्शन तो वही आना चाहिए जो एफ आर है, दैट मीन्स एफ ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू पी कंपोजिशन एफ टिल्डा ऑफ 1 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1 0 S1, यानी 1 भी इसी पे मैप हो रहा है। सो लास्ट में हमने देखा कि एफ टिल्डा ऑफ 1 इज एन इंटीजर। वाई इट इज एन इंटीजर, ये बात क्लियर हो गई कि आपने कहा कि जो पी इनवर्स है, पी इनवर्स ऑफ 1 0, आपने ये कहा कि ये दरअसल पूरे का पूरा सेट इंटीजर है, जेड, सेट जेड ऑफ इंटीजर्स है। और लास्ट हमने बताया था कि एफ जो है वो एंड हो रहा है इस लूप में ऐसे पॉइंट पर जहां से स्टार्ट हो रहा था, क्योंकि लूप था, तो दैट मीन्स कि उसका एंडिंग पॉइंट भी एक इंटीजर होगा। इन अदर वर्ड्स एफ टिल्डा, तो एफ टिल्डा फिर क्या हो गया, वो कोई इंटीजर आ गया एन, तो एंडिंग पॉइंट एफ टिल्डा 1 क्या आ गया, ये एन आ गया, इज अ पाथ फ्रॉम 0 to n फॉर सम इंटीजर n। यानी आपने ये बताया कि एक्चुअली एफ टिल्डा जो है वो इस 0 से शुरू हो रहा है
और इसका एंडिंग पॉइंट कहीं ना कहीं ये होगा। इन द पिक्चर बिलो एफ टिल्डा इज रेड पाथ एंड एन इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 3 हमने लिया, तो ये एफ टिल्डा जो है जो लिफ्टिंग होगी हमारे इस मैप के मुताबिक वो 0 से शुरू होगी और 3 तक जाएगी, जिस तरह के ये आपको नजर आ रहा है। यानी बेसिकली पाथ लिफ्टिंग प्रॉपर्टी लूप्स के लिए क्या होगी कि अगर आपके पास सर्कल पे आप कोई लूप सिलेक्ट करते हैं, ये आपने ये लूप सिलेक्ट किया, ये से ब्लू कलर में ले रहा हूं ये लूप, एक ये वाला, लेट्स से ये लूप, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास यहाँ हेलिक्स है, यहाँ हेलिक्स है, आपके पास आर है यहाँ पे इनफैक्ट, आपका आपको देखना होगा कि इस पॉइंट का फाइबर क्या है, इस पॉइंट का फाइबर वो ये पॉइंट्स हैं, यहाँ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये फाइबर बहुत इन्फिनिट है नीचे ऊपर भी, इसमें से कोई पॉइंट चुन लीजिए, चले ये चुन लीजिए, यहाँ से ऑनवर्ड इस पाथ का लिफ्ट क्या होगा कि आपको यहां से बिल्कुल इसके 2 लूप्स ऊपर जाना होगा और यहां खत्म करना होगा एक इंटीजर पे। सो बेसिकली ये पाथ लिफ्टिंग प्रॉपर्टी फॉर लूप बनेगी और ये एग्जिस्ट कर रही है यहां से हमारे पास। सो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि आपके पास हीलिक्स के अंदर आपको एक ऐसा पाथ मिल गया हीलिक्स के अंदर जो कि स्टार्ट हो रहा है किसी न किसी फाइबर के पॉइंट से और चल रहा है n टाइम्स चल रहा है और खत्म हो रहा है। इट मींस दरअसल ये तो दरअसल आई से ओमेगा एन के होमोटोपिक हो गया, क्योंकि आई से ओमेगा एन भी तो यही काम करता है ना। सो ये पाथ ओमेगा एन जो है वो होमोटोपिक हो जाएगा आपके पास एफ टिल्डा के जो आपने कंसिडर किया, एफ टिल्डा के होमोटोपिक हो गया। यानी आपने सर्कल के ऊपर, नाउ दिस इज द लॉजिक, देखें आपने सर्कल के ऊपर एक होमोटोपिक क्लास ली लूप की और फिर उस क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने बताया कि यहाँ एक लिफ्टिंग पाथ एग्जिस्ट करेगा, लूप पाथ करेगा और उसके वो दरअसल कॉरेस्पॉन्ड करेगा, ये होमोटोपिक होगा डब्ल्यू एन के, वो होमोटोपिक होगा बाय द स्ट्रेट लाइन होमोटोपिक भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों का सेम है। असल में अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें कि हमने प्री इमेज 0 से स्टार्ट करना है तो फिर पाथ होमोटोपी कैसे होगी, फिर डब्ल्यू एन और एफ स्ट्रेट लाइन होमोटोपी के मुताबिक, जिसको हमने कैपिटल एफ का नाम दिया था इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम, तो फिर वो पाथ होमोटोपिक होंगे बाय द स्ट्रेट लाइन होमोटोपी, क्योंकि आर हमारे पास कॉन्वेक्स सेट है और कन्वेक्स सेट है और हम दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट 0 पे ही ले रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे एफ टिल्डा भी है और यहाँ पे हमारे पास पाथ लिफ्टिंग के मुताबिक नीचे एफ है। सो हम कहेंगे कि एफ जो है वो पी कंपोजिशन एफ टिल्डा जो होता है वो दरअसल होमोटोपिक हो गया एफ कंपोजिशन डब्ल्यू एन टिल्डा के। दोनों अंडर पी मैप सेम लूप पे प्रोजेक्ट होंगे, चाहे आप एफ टिल्डा ले लें क्योंकि ये होमोटोपिक हैं, तो पी जब अप्लाई करेंगे प्रोजेक्शन तो होमोटोपिक होंगे और उसके लिए होमोटोपी आपको कंसिडर करनी पड़ेगी पी कंपोजिशन एफ की। ये भी पुराना जिसका नाम हमने इनिशियली इसके प्रूफ में जी भी रखा हुआ है। सो इसका मतलब ये हुआ, और पी कंपोजिशन ऑफ पी हमारे पास ओमेगा टिल्डा अगर लें, ओमेगा टिल्डा सॉरी नॉट ओमेगा, ओमेगा टिल्डा, तो पी कंपोजिशन ओमेगा टिल्डा वो ओमेगा एन के बराबर है, वो यहाँ पे ओमेगा एन था। तो अब हमने प्रूव किया कि ओमेगा एन जो है वो दरअसल होमोटोपिक होगा
एफ के होमोटॉपिक होगा। वी कंक्लूड दैट एफ की क्लास जो है वो वही होगी जो डब्ल्यू एन की क्लास है, और डब्ल्यू एन की क्लास कहाँ से आएगी, ये फाई ऑफ एन है। सो आपने रिवर्स जाते हुए आपने एक ऐसा एन प्रिपेयर कर दिया जिसके करस्पॉन्डिंग आपको डब्ल्यू एन मिला, यानी आपने ये प्रूव किया कि फाई सरजेक्टिव है। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा इस सेंस में कि यहां आप एक लूप लें, उसका नाम आपने एफ रखा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको इसके फाइबर में अगर जीरो से फाइबर लें इंटीजर, तो यहां आपको एक एफ टिल्डा लिफ्ट मिलेगी। वो लिफ्ट जो होगी वो आपके एक्चुअली डब्ल्यू एन टिल्डा के होमोटॉपिक होगी, ठीक है। उस डब्ल्यू एन टिल्डा के लिफ्ट मिलने का मतलब है आपको एक इंटीजर एन आपके हाथ में आ गया। अब इन दोनों को प्रोजेक्ट करें, एफ टिल्डा को प्रोजेक्ट करें सर्कल के ऊपर, या डब्ल्यू एन टिल्डा को प्रोजेक्ट करें सर्कल के ऊपर, तो दोनों डब्ल्यू एन के ही होमोटॉपिक होंगे प्रोजेक्शन के बाद, यानी फाई ऑफ एन आपका डब्ल्यू एन आ गया, यानी ये मैप सर्जेक्टिव हो गया। हर एक लूप के लिए आपके पास एक एन अवेलेबल है, दैट इज दिस मैप इज सर्जेक्टिव। सो नेक्स्ट टाइम हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये मैप जो फाई है ये 1 to 1 है, यानी ये मैप अगर ये प्रूफ कर देंगे तो हमारा प्रूफ पूरा हो जाएगा कि ये असल में ये मैप आइसोमॉर्फिज्म है, यानी सेम ग्रुप है।